हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। राहुल आर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी तूने मुझे अपने 10 साल की कल्टीवेशन दे दी जिसकी वजह तुम काफी वीक हो गए होगे ना। टोनी बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं तो कर ही सकता हूँ ना। तुम्हारी जो मेडियंस थी वो ब्लॉक थी, इसी वजह तुम कल्टीवेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने अपने एनर्जी को तुम्हारे अंदर डालते हुए तुम्हारे मेडियंस को ना खोल दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो ये बॉडी है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। तभी जो टोनी होता है वो खांसने लगता है। वुशुआंग बोलती है टोनी तुम ठीक तो हो ना। टोनी बोल रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे को थोड़ी बहुत वीकनेस हो रखी है। रोते हुए वुशुआंग बोल रही होती है मैं ना बहुत ही सेल्फिश हो गई थी, पर तुम्हें तो पता ना कि तुम वीक हो जाओगे, तो फिर आके तुमने मुझे अपनी कल्टीवेशन क्यों दे दी। टोनी बोल रहा होता है वुशुआंग मैं तुम्हारे 10 साल की ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ टाइम की कल्टीवेशन को ना खो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तभी टोनी अपने एक्टिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें पता जब हम पहली बार मिले थे ना, तब मेरे को लगा था कि तुम एक बहुत ही बिगड़ी हुई अमीर लड़की हो जो कि किसी की भी बात को नहीं सुनती और जो मन में आता है वही करती हो। लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगा ना, तुम्हें लेके मेरी थिंकिंग काफी चेंज होने लग गई। मैं तुम्हें जो पहले एरोगेंट समझा था ना, बाद में मेरे को पता चला कि तुम बहुत ही क्यूट और सिंसियर हो। सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। हालांकि तुमने कभी भी अपने मुंह से ना मुझे उन सारी चीजों के बारे में नहीं बताया, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है। तुम्हें पता है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं ना जिनके ऊपर मैं खर्चे करता हूँ, उनको प्रोटेक्ट करता हूँ, पर जिन भी लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ ना, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं उन सभी को पसंद भी करता हूँ। मेरे मिलने में ना बहुत ही कम ऐसी लड़कियां जो कि मेरा अफेक्शन जीत पाई है, और वुशुआंग मैं कह सकता हूँ कि उन सभी लड़कियों में तुम टॉप पे आती हो। तुम्हें और ईहान को छोड़ के मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं कल्टीवेटर हूँ। तुम खुद सोच सकते हो ना कि मैंने तुम्हें अपने सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में बता रखा है, तो फिर आखिर मैं तुम्हारी कितनी वैल्यू करता होऊंगा। शायद से इसके आगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। वुशुआंग सोच रही होती है टोनी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है। पहले मुझे लगता था कि टोनी मुझे इग्नोर करता है, इसका मतलब उसको मेरी कोई भी केयर नहीं है, पर नहीं, मैंने टोनी को गलत समझा। लगता है कि मैंने अभी तक जो भी एफर्ट्स लगाए हैं ना वो बेकार नहीं गए। तभी जो वुशुआंग का अफेक्शन होता है वो 1 पॉइंट से बढ़ जाता है और उसका टोटल अफेक्शन होता है 98 पॉइंट्स। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट जो आपके टारगेट है वुशुआंग, अभी ना वो आपके ऊपर बहुत ही खुश है और उसको लगता है ना कि आप उसको काफी तरीके से पहचानते हो। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10 स्ट्रेंथिंग पॉइंट मिलते हैं। आपके पास में टोटल स्ट्रेंथिंग पॉइंट हो गए 70 पॉइंट्स। टोनी सोच रहा होता है थोड़ी देर के अंदर ही ना वुशुआंग ने मेरे को 20 पॉइंट्स दे दिए। सच में मुझे तो यहाँ पे काफी सारा प्रॉफिट हो गया। इन्हीं लोगों के अफेक्शन की वजह से मुझे स्ट्रेंथिंग पॉइंट मिलता है और उन्हें स्ट्रेंथिंग पॉइंट को ना इन्हीं लोगों के ऊपर खर्च करके मुझे और भी अफेक्शन मिल जाता है। सच में इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस ना कोई और नहीं हो सकता। तभी वुशुआंग बोलती है टोनी तुम ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, मुझे एक काम याद आया, मैं वो फटाफट से करके आती हूँ। टोनी बोलते है तुम कहाँ जा रही हो। वुशुआंग बोलती है तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए वेट करो, मैं जल्दी आती हूँ और मैं अपने साथ में ना तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल का गिफ्ट भी लेके आऊंगी। सीन चेंज होता है, किन फैमिली के विला का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वुशुआंग को जो कि अपने ग्रैंडपा के पास आ गई होती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते वुशुआंग तुम यहाँ पे, क्या तुम अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई हो। शुआंग बोलती है ग्रैंडपा मुझे ना काफी ज्यादा याद आ रही थी, और अगर सच कहूँ ना तो मुझे आपसे ज्यादा आपके नूडल्स की याद आ रही थी। क्या ग्रैंडपा आप मेरे लिए प्लीज वो नूडल्स बना सकते हो क्या। किन थियानफेंग बोलते हैं हाँ मेरे बच्चे तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए वेट करो, तुम्हारे ग्रैंडपा अभी गए तुम्हारे नूडल्स बना के लेके आए। वैसे भी तुम मुझसे मिलने के लिए इतने दिनों बाद आई हो तो मैं तुम्हारे इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हम देखते जो किन थियानफेंग होते वो किन फैमिली के फॉर्मल हेड होते हैं। इनके बाद हेड की पोजीशन वुशुआंग के डैड को मिली। तभी जो किन थियानफेंग होते नूडल्स बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। वुशुआंग सोच रही होती है अब ग्रैंडपा जा चुके हैं तो मैं अपने रियल काम को ना स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर वो ग्रैंडपा के हिडन लोगों के पास में आ गई होती है। वुशुआंग सोच रही होती है मेरे को जो भी कुछ चाहिए ना वो यहीं पे है, बस मैं प्रे कर रही हूँ कि ग्रैंडपा ने ना पासवर्ड को चेंज ना किया हो। ये बोलते हुए शुआंग पासवर्ड को एंटर कर देती है और तभी जो लॉकर होता है वो भी खुल जाता है। शुआंग सोच रही होती है ग्रैंडपा सच में आप ना बहुत ही भोले हो, आपने अभी तक पासवर्ड को चेंज नहीं करा। फाइनली मुझे वो चीज मिली गई जिसको मैं लेने के लिए यहाँ पे आई थी। ये है 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग जो कि मेरे ग्रैंडपा चैंगबाई माउंटेन से लेके आए थे। ग्रैंडपा ने बताया था कि इसको खाने वाले की वाइटैलिटी ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर देखा है तो टोनी ने हम लोग को 10 साल की कल्टीवेशन देके ना वाइटैलिटी ही दी है। अगर वो इसको खाता है ना तो हो सकता है कि उसकी जो एनर्जी वापस आ जाए। मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था कि टोनी को बचाने का ना ये एक तरीका है। जब जिनसेंग को लेके वुशुआंग घर से निकल रही होती है तभी वहाँ पे ग्रैंडपा जाते हैं। वुशुआंग बोलती है ग्रैंडपा मुझे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल आया था, मेरा मन था कि मैं यहाँ पे नूडल्स खा के जाऊँ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है इसी वजह से मेरे को जाना होगा। ठीक है ग्रैंडपा मुझे माफ करिए, मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगी ना मैं पूरा नूडल्स खा के जाऊंगी।
ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या तुम अभी जा रही हो? अगर तुम्हारी कोई बिजनेस मीटिंग है ना तो उसे डिले कर दो। बोल देना कि तुम मेरे पास में थी। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम किसी को बोलोगे कि तुम मेरे साथ थी तो कंपनी में कोई भी तुम्हें कुछ ही बोलेगा। और वैसे भी मैंने नूडल्स बना दिए हैं, खाने में तो सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे ना। अगर तुम खा के जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी वो शुआंग बोलती है ग्रैंडपा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम ना खा के जाऊंगी। इस बार ना सच में मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मेरे को जाना होगा। ठीक है ग्रैंडपा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ग्रैंडपा सोच रहे होते आजकल के जो बच्चे हैं ना वो सच में काम की वजह से इतना बिजी हो जाता है कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। काम के ऊपर ध्यान देना ना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फैमिली के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना। ये बच्ची ना कितने दिनों बाद मेरे पास आई थी, पर पता नहीं इसको क्या कॉल आया कि इतनी जल्दी चली गई। वैसे मैंने वू शुआंग के हाथ में ना कुछ नोटिस करा। जब वो आई थी ना तो कम्प्लीटली खाली हाथ थी। वो घर से ना कुछ तो लेके गई है, और जो वो लेके गई है ना उसकी साइज देख के मेरे को लगा था कि मैंने वो कहीं ना कहीं तो देखा है। वैसे एक सेकेंड रुको, अगर मेरे पास में उस साइज की कोई चीज है ना तो वो है स्नो जिनसेंग। कहीं ये बच्चे जिनसेंग को तो लेके नहीं चली गई ना। फिर जो ग्रैंडपा होते वो लोकर रूम में जाते अपने बॉस को देखते तो वो खाली होता है। शॉक्ड होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते मेरा कलेक्शन, मेरा ट्रेजर लेके ना वो बच्ची चली गई। इस 1000 साल पुराने स्नो जिनसेंग को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी थी, आखिर ये बच्चे इसको कैसे लेके जा सकती है। वहीं जाते हुए वू शुआंग सोच रही होती है ग्रैंडपा मुझे माफ करिएगा, मुझे पता है कि आपको ना ये स्नो जिनसेंग बहुत ही पसंद है, पर आप ना इसको खा नहीं सकते। आप बस इसको अपने कलेक्शंस में रखते हो ताकि आप इसके ऊपर फ्लेक्स कर सको, और इतने कमाल की चीज का ना ऐसे यूज करना बिल्कुल ही वेस्ट है। वैसे भी हम सभी मॉर्टल्स है, हम लोग को नहीं पता कि स्नो जिनसेंग का ना कैसे यूज करना चाहिए। अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को ये जिनसेंग दूंगी ना तो वो इस जिनसेंग से बहुत ही खुश जाएगा, और वो इसका सही यूज करते अपनी वाइटलिटी को भी रिगेन कर लेगा। ग्रैंडपा अगर टोनी हमारी फैमिली का सन इन लॉ बन गया ना तो हमारी फैमिली का इससे बहुत ही फायदा होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया अपनी फैमिली के फायदे के लिए ही किया है, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप मुझे बाद में पक्का से माफ कर दोगे। आगे जो वू शुआंग होती है वो टोनी के घर पे वापस आ जाती है। वू शुआंग बोल रही होती है देखा टोनी, मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। टोनी बोलता तो फिर तुम इतने कम टाइम के लिए कहाँ गई थी? वू शुआंग बोल रही होती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे गिफ्ट लेने जा रही हूँ, ये देखो तुम्हारा गिफ्ट, ये ना तुम्हें पक्का से बहुत ही पसंद आएगा। वही पाउच को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। इसको टच करते हुए लग रहा है ना कि इसके अंदर कोई फ्रूट वगैरह है। आखिर इसको क्या लगता है अगर मैं फ्रूट खाऊंगा तो मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी। फिर वो स्नो जिनसेंग को देखते हुए बोल रहा होता है क्या कोई सिखा हुआ रेडिस है क्या? आखिर तुम इस चीज को मेरे पास क्यों लेके आई हो? इस चीज का क्या ही यूज है? वू शुआंग बोल रही होती है मेरे को लगा कि तुम एक कल्टिवेटर हो, इसी वजह से तुम इसको ना पहली नजर में ही पहचान लोगे, लेकिन लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तभी तुम इस चीज को ना सूखा हुआ रेडिस बोल रहे हो। देखो तुमने ये बात ना मेरे सामने बोल दिया, लेकिन किसी और के सामने मत बोलना कि ये सूखा हुआ रेडिस है। असल में ये ना 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग है, जो कि मेरे ग्रैंडपा चैंगमाई माउंटेन से लेके आए थे। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले अपने ग्रैंडपा के घर पे गई थी, और तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कितनी मुश्किल से उनको चकमा देके ना ये चीज चुराई है। ये जो स्नो जिनसेंग है ना, तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि ये बहुत ही कमाल का ट्रेजर है। तुम्हारे हेल्थ को बेटर करने में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी जो 20 साल की ग्रेजुएशन गई है ना वो भी वापस आ जाए। चलो बातें नहीं करते, तुम ना फटाफट से इसको ट्राई करके बताओ कि आखिर ये कैसा है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट हम लोगों ने डिटेक्ट किया है ना कि आपके पास में 1000 साल पुराना स्नो जिनसेंग है, जिसकी टोटल एज नहीं 1121 साल हो रही है। इतने पुराने जिनसेंग के पास में ना बहुत ही कमाल की एबिलिटीज होती है। अगर आप इस जिनसेंग को ऐसे ही खाते हो तो आपकी लाइफ स्पैन को ना 1 साल तक बढ़ा देगा। आपकी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं जो आपकी बॉडी के अंदर की ब्लड है ना वो काफी ज्यादा प्योरीफाई हो जाएगा। पर ये सब कुछ तब होगा जब आप इसको नॉर्मली खा लेते हो। लेकिन अगर आप सिस्टम को 10 टर्निंग पॉइंट देते हो, इसको सही से ऑब्जर्व करोगे ना, तो इससे आपका और भी प्रॉफिट होगा। इस जिनसेंग की मेडिसिनल इफेक्ट इतनी कमाल की है कि आपके लाइफ स्पैन को ना 100 साल तक बढ़ा देगा। खुश होते हुए टोनी बोल रहा होता है क्या ये मेरी लाइफ स्पैन को 100 साल तक बढ़ा देगा? 1 साल की लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए ना मेरे को 100 टर्निंग पॉइंट देने होते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्राइस है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे हाथ का छोटा सा जिनसेंग ना 10,000 पॉइंट्स की वैल्यू रखता है। सच में ये तो बहुत ही कमाल का है। मुझे कभी नहीं लगा था कि वू शुआंग के पास में ऐसा हेवी ट्रेजर होगा। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए वू शुआंग के चीज पे किस कर लेता है। वू शुआंग सोच रही होती है लगता है टोनी को ना मैं जिनसेंग बहुत ही पसंद आया, इसी वजह से इसने खुशी में आके मैं चीज के ऊपर किस कर दिया। मेरा ना ग्रैंडपा के पास चोरी करना वर्थ इट रहा। वू शुआंग बोल रही होती है टोनी आके तुम बैठे हुए क्यों हो, फटाफट से जिनसेंग को खाओ ना, जब तक तुम इसे खाओगे नहीं तुम्हारी वर्टिलिटी बढ़ेगी कैसे। टोनी सोच रहा होता है आज से पहले मैंने कभी भी जिनसेंग नहीं खाया, आखिर जिनसेंग को खाने का तरीका क्या होता है? क्या मैं इसको भून के खाऊं या फिर उबाल के, या फिर थोड़ा बहुत सॉस वगैरह लगा खाऊं? एक काम करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता। वैसे भी ये एक मेडिसिनल हर्ब है, इसी वजह से इसका टेस्ट ना अच्छा नहीं होने वाला। चाहे मैं इसके ऊपर कुछ भी क्यों ना लगा लूं, लेकिन ये टेस्ट तो गंदा ही करेगा ना।
तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही खा लेता हूँ। वैसे भी सिस्टम ने कहा है कि इसके मेडिसिन इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए उसको 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट चाहिए। जब तक मैं सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग पॉइंट देता रहूंगा, मुझे किसी भी चीज के बारे में टेंशन लेने की ना जरूरत नहीं है। 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट के बदले में ना वो इस पूरे के पूरे जिनसेंग को मेरे अंदर पचा देगा। जैसे ही टोनी जिनसेंग का पहला बाइट लेता है, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी दौड़ जाती है। हम देखते टोनी की पूरी बॉडी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। टोनी सोच रहा होता है ये चीज ना बहुत ही कमाल की थी, मैं अपनी एनर्जी को बढ़ते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास की चीजें ना काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपकी स्ट्रेंथ तो बाकी चीजें थी ना, वो ऑलरेडी नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा थी। एक नॉर्मल से बंदे के पास में ना 10 पॉइंट की स्ट्रेंथ होती है, वहीं आपके पास में 160 पॉइंट की स्ट्रेंथ है। आजकल के टाइम में ना नॉर्मल से बंदे की लाइफ स्पैन मुश्किल से 80 साल की होती है, लेकिन क्योंकि आपने जिनसेंग को ऑब्जर्व किया है, इसी वजह से आपकी लाइफ स्पैन ना 180 ईयर्स की होती है। अभी भी आपके पास में ना 60 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट बचे हुए हैं। इसका यूज करते हुए आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या इसको खाने के बाद में तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आया क्या, या फिर ये चीज बिल्कुल ही बेकार थी और तुम्हारे कोई भी काम नहीं आई? टोनी बोल रहा होता है, सच में वुशुआंग, तुम्हें पता नहीं है कि तूने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। मेरी जो पूरी की पूरी पावर थी ना, वो 1 सेकंड के अंदर रिगेन हो गई और मुझे पहले के मुकाबले ना काफी अच्छा फील हो रहा है। सच में वुशुआंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हर चीज को ना हमेशा बढ़ा चढ़ा के रिपेयर कर देती हो। मैंने तुम्हें एनर्जी दी और तुमने मुझे उससे भी कमाल का हब दे दिया। वुशुआंग बोलती है, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं तुम्हारे काम आ पाई। तभी जो वुशुआंग होती है उसके फोन के ऊपर उसके डैडी का कॉल आने लगता है। वुशुआंग बोल रही होती है, आखिर डैडी कॉल कर रहे हैं, ये तो नॉर्मली कभी कॉल ही नहीं करते। मेरे को तो याद है कि आज कोई मीटिंग भी नहीं थी, तो फिर आखिर मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? जैसे ही वुशुआंग कॉल पिक करती है, सामने से वुशुआंग के डैड काफी चिल्ला रहे होते हैं। वुशुआंग के डैड बोल रहे होते, वुशुआंग कि तुमने ये क्या कर दिया? तुम घर के बाद जितनी भी दिक्कतें खड़ी करती हो ना, उसके लिए मैंने तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं बोला, पर अब तुम घर के अंदर दिक्कतें खड़ी कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ग्रैंडपा को स्नो जिनसेंग कितना पसंद है, फिर भी तुमने उनके पास से जिनसेंग को चोरी कर लिया। तुम्हें पता, जब तुमने जिनसेंग को चुराया ना तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और जो उनकी हार्ट बीट थी ना वो भी काफी तेज हो गई थी। इसी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तुम जहाँ पे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फटाफट से घर वापस आओ और हाँ, फैमिली को देने के लिए ना एक्सप्लेनेशन तैयार रखना। वुशुआंग बोल रही होती है, हाँ डैड चिल्लाइए मत, मैं अभी के अभी घर आ रही हूँ। मुझे पता है कि वापस आने के बाद में ना मुझे लेक्चर सुनने को मिलेगा। टोनी सोच रहा होता है, मेरे को लगा ही था कि वुशुआंग के पास में ना इतना कमाल का ट्रेजर कहाँ से आ गया। लगता है कि इसे अपने बेचारे बूढ़े ग्रैंडपा से नहीं चुराया है, इसी वजह से इसके जो डैड है ना वो इसके ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हैं। वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी मुझे ना फिर से कोई काम आ गया है, इसी वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। मुझे माफ करना, मैं ना चाह के भी तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ना मैं फिर से वापस आऊंगी। टोनी बोल रहा होता है, वुशुआंग मुझे माफ कर दो, तुमने ये जिनसेंग मेरी वजह चुराया है ना, और मेरे चोरी करने की वजह से तुम इतनी बड़ी दिक्कतें फंस चुकी हो। पता है जब तुम घर जाओगे तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। अगर तुम्हें जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रुक सकती हो। यहाँ पे आके ना किसी के अंदर भी तुम्हें डांटने की हिम्मत नहीं होगी, और अगर कोई भी आएगा ना तो मैं सब कुछ फेस कर लूंगा। वुशुआंग बोलती है, अरे नहीं नहीं टोनी, सब कुछ ठीक है। मेरी पूरी फैमिली ना मुझे बहुत ही पसंद करती है और ये लोग ना कुछ खास नहीं करने वाले, बस मेरे को थोड़ा बहुत डांटेंगे। वापस जाने के बाद में ना मेरे डैड मुझे डांटेंगे और कुछ नहीं, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ डांट पड़ेगी ना तो फिर ठीक है। तुमने यहाँ पे जो गलती करी है ना उसके लिए तो डांट पड़नी ही चाहिए, पर हाँ अगर उसके अलावा कोई भी डिफिकल्टी है ना तो मुझे कॉल जरूर करना। तुम्हें हर एक चीज को ना अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। फिर जो वुशुआंग होती है वो निकल गई होती है। टोनी बोल रहा होता है, मेरे को हमेशा लगा था ना कि ये लड़की बहुत ही केयर फ्री है और इसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा से इसके अफेक्शन ना मुझे लेके काफी ज्यादा ऊपर नीचे रहे हैं। इसी वजह से सिस्टम होने के बावजूद भी ना मुझे इसके अफेक्शन में भरोसा नहीं रहता, पर आज तो इसने बहुत ही ब्रेवरी का काम कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इसने अपनी फैमिली का ट्रेजर चुरा लिया और अभी भी ये जिनसे को यहाँ से वापस लेके नहीं गई। ये हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन ये चाहती है कि मेरी वाइटलिटी वापस आ जाए। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ में रह के ना लड़की इतनी बदल जाएगी और इसकी नजरों में मेरी वैल्यू अपनी फैमिली ज्यादा होगी। वैसे अगर देखा जाए ना तो मेरी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के टच में आ चुका हूँ और इन सभी के जो इमोशंस है ना में से काफी डीपली जुड़ चुके हैं। कुछ लड़के जैसे कि रोया, जाओकी और वुशुआंग, ये लोग ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा ना कि मेरी वजह से इन लोगों का दिल टूटे। पर मैं हर वक्त इन लोगों के ऊपर ध्यान भी तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी अपने लिमिट्स को टच कर लिया है। अगर मुझे और भी पैसे चाहिए तो मुझे नए नए टारगेट्स बनाते रहने पड़ेंगे और इन सभी को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैंने जारविस को इसी वजह से बनाया था ताकि वो मेरे भी यहाँ पे इन सभी लोगों से बात कर सके और चैट करके ना इन लोगों का दिल बहलता रहे, जिससे कि सभी के इमोशंस का ना मैं ख्याल रख पाऊंगा। लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ ये जारविस ना फेल निकला। मेरे को लगा था कि इसके पास में ना दुनिया जहान की पावर्स होगी। बाकी कंपनी के जो एआई है ना वो तो कितने आगे है,
वो लोग हर एक चीज का आंसर कर देते हैं, लेकिन मेरा ये ना बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा। लगता है कि मेरे को जारविस के अंदर ना काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा काम कर पाएगा। वहीं जारविस बोल रही होती है मास्टर की लाइफ की पूरी इन्फॉर्मेशन ना मेरे पास आ चुकी है। अब मास्टर ने मेरे को जिस भी काम के लिए बनाया था मैं वो काम कर सकती हूँ। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।